देखो, अगर आप चेन्नई के फैन हो तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखना, या फिर एक काम करो, कोई सहारा लेकर टेक लगाकर खड़े हो जाओ, क्योंकि आपको बहुत जोर का झटका लगने वाला है। जोर का झटका धीरे से लगे। देखो, पिछले 2-3 महीने से अगर इंडिया में सबसे ज्यादा किसी चीज की डिमांड हुई है तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर अभी भी जो आईपीएल की टीमें हैं उनमें सबको हार्दिक पांड्या ही चाहिए। बात तो सही है। भाई, इतना तो लोग 2020 और 21 में कोरोना की वैक्सीन नहीं ढूंढ रहे थे जितना 2026 में आईपीएल टीमों ने हार्दिक पांड्या को ढूंढा है। रोज सुबह उठता हूं, खबर आ जाती है कि फलाना टीम ने हार्दिक को लेने के लिए फलाना ऑफर दे दिया है। शुरू में हार्दिक पांड्या लखनऊ जा रहे थे, फिर पता चला राजस्थान ने भी बहुत बढ़िया डील दे दी, फिर पता चला कोलकाता वालों की नजर उन पर है और वो जमा कर बैठे नजर उन पे। लेकिन फिर खबरें आई कि अरे माही भाई के होते हुए हार्दिक भाई को कोई और ले सकता है क्या अपनी टीम में। फिर बीच में दिल्ली वालों ने भी अपना दांव आजमाया और ये कह दिया कि मुंबई को बोला दिल्ली ने कि हमारा कप्तान ले लो और अपना कप्तान दे दो। बेसिकली हार्दिक पांड्या को अक्षर पटेल से ट्रेड करने की बात चल रही थी दिल्ली की तरफ से। मुझे समझ में नहीं आया कि दिल्ली आखिर इतनी डेस्परेट क्यों है हार्दिक को लेने के लिए, क्योंकि उनके पास तो कप्तानों की भी कमी नहीं है भाई। जब बोल दोगे केएल राहुल तैयार हो जाएंगे। खैर, कल से पहले जिस टीम का सबसे अपर हैंड लग रहा था हार्दिक ट्रेड में, वो टीम चेन्नई की टीम थी, यानी चेन्नई सुपर किंग्स थी। यह बताया जा रहा था कि लगभग मामला पक्का हो गया और बस हार्दिक पांड्या का चेन्नई में स्वागत होते हुए अनाउंसमेंट होने ही वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल अकाउंट ने बाकायदा एक पोस्ट डाली थी जहां पर उन्होंने बताया था कि ट्रेड हॉटलाइन उन्होंने ओपन कर दी है, यानी किसी एक खिलाड़ी के लिए वो ट्रेड करने वाले हैं। लोगों को लगा ये खिलाड़ी हार्दिक पांड्या नहीं, लेकिन अब बड़ी तगड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है और ये रिपोर्ट कहती है कि क्या हार्दिक पांड्या का शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में जाना एकदम डन डील वाला मामला हो गया है क्या? हेलो, क्या बात कर रहे हैं? यानी क्रिकेट का डॉन अगले साल बॉलीवुड के डॉन के लिए खेलता दिखाई देगा आईपीएल में। यानी ये बात लगभग पक्की हो चुकी है, ऐसा बोला जा रहा है। इनसाइड सोर्सेज बता रहे हैं कि कोलकाता ने हार्दिक पांड्या को इतनी बढ़िया डील दी है कि वो रिफ्यूज ही नहीं कर पाए। हालांकि ये न्यूज रिपोर्ट ये नहीं बताती है कि मुंबई को आखिर कोलकाता किस तरीके से खुश करेगी, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि कन्विंस तो कर लिया गया है, डील दे दी गई है और अब बस इस खबर का ऑफिशियल होना बाकी है। आपको बता दें, पहले भी ये खबर आई थी कि कोलकाता की टीम हार्दिक पांड्या को लेने के लिए शुरू से काफी अग्रेसिव रही है, लेकिन क्योंकि अंबानी जी की कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली थी, इस वजह से आईपीएल को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी गई। लेकिन जब यह मीटिंग हो गई उसके बाद मुंबई और कोलकाता के बड़े मैनेजमेंट के बीच लंबी चौड़ी मीटिंग चली है, जिसके बाद यह खबर सुनने को मिली थी कि हार्दिक शाहरुख खान की टीम के लिए खेल सकते हैं। लेकिन फिर से इस ट्रेड को चेन्नई ने हाईजैक कर लिया था और यह खबर आ रही थी कि हार्दिक पांड्या धोनी की टीम में जाने को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसके थोड़े बहुत प्रूफ भी देखने को मिले थे, क्योंकि आईपीएल 2026 के दौरान ही हार्दिक पांड्या चेन्नई के मैनेजमेंट और धोनी के प्रैक्टिस सेशन में देखे गए थे। लेकिन एक बात ट्रेड में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, की ट्रेड हमेशा चारों पार्टी की सहमति से होती है। यानी वो प्लेयर जो ट्रेड हो रहा है, दूसरा प्लेयर जो दूसरी टीम से ट्रेड हो रहा है और वो दोनों टीमें जो आपस में ट्रेड कर रही हैं, तो ये होगी 4 पार्टियां। हार्दिक पांड्या अगर चेन्नई जाना चाहते हैं और चेन्नई उनको लेना चाहती है तो ये ट्रेड को कंप्लीट नहीं करता है। ट्रेड होने के लिए मुंबई की भी सहमति होनी जरूरी है। और कई लोगों को यह बात लग रही थी कि मुंबई जो कि इतनी कॉम्पिटिटिव टीम है, वो आखिर अपने कप्तान को अपने सबसे पुराने दुश्मन टीम के पास क्यों जाने देगी। हालांकि अगर हार्दिक पांड्या से ब्रेकअप ना हुआ होता तो मुंबई उनको जाने ही ना देती, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि डील पूरी हो चुकी है। सुनने में आ रहा है कि कोलकाता वालों ने हार्दिक और मुंबई दोनों को 1 नंबर डील दे दी है। इसमें हार्दिक के लिए मोटा पैसा है और साथ में कप्तानी का ऑफर भी। इनसाइड सोर्सेस ये बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या और चेन्नई किंग्स के बीच शायद बात कप्तानी पर ही आकर रुक गई हो, क्योंकि हार्दिक शुरू से ही इस बात पर अड़े हुए थे कि उनको कप्तानी चाहिए तो चाहिए, यानी कप्तानी उनके लिए नॉन नेगोशिएबल थी। ऐसे में 2 ही टीमें थीं जो बिना किसी दिक्कत के हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे सकती थी। इसमें पहली टीम लखनऊ की थी, लेकिन याद रखिए कि लखनऊ ने ऑलरेडी अपना एक बड़ा प्लेयर ट्रेड कर लिया था। ऋषभ पंत कुलदीप यादव के बदले दिल्ली जा चुके थे। सिर्फ कोलकाता एक ऐसी टीम थी जो कि पूरी तरह बनी बनाई थी, उनको सिर्फ एक प्लेयर चाहिए था जो कि उन्होंने ले लिया है। हार्दिक को तो कप्तानी मिल गई है, लेकिन इसके बदले में मुंबई को क्या मिलने वाला है, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्या ये ऑल कैश डील होने वाली है या कोलकाता कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी बदले में ट्रेड करने वाला है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये खबर सच्ची है तो सच में चेन्नई वालों के लिए काफी दुख भरी बात है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पा रही है और जितनी यंग टीम चेन्नई ने बनाई है उस हिसाब से उनको इसी साल एक मेजर चेंज करना था, जो कि हार्दिक पांड्या के रूप में हो सकता था। लेकिन अब चेन्नई का दुख लगता है एक बार फिर खत्म नहीं होने वाला। हेलो, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हालांकि कोलकाता के लिए मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डील है और उनकी टीम बहुत बढ़िया बन गई है। कोलकाता के बारे में हम आने वाले कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपका इस ट्रेड डील पर क्या कहना है, क्या लगता है ये डील एकदम डन मामला है या अभी भी हार्दिक की कहीं और जाने की गुंजाइश है आपके हिसाब से? मेरे सोर्सेस ने तो मेरे को यही बताया कि डील हर पार्टी की तरफ से ओके हो चुकी है। हार्दिक, कोलकाता, मुंबई और शायद वो प्लेयर जो कि कोलकाता से मुंबई जा रहे हैं, उन सब की बात हो चुकी है। इसलिए अपने थॉट्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और